ये है हमारी सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम। इसमें क्या है कि इफ वी नो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ टी दैट इज एफ पी, जैसे टी स्क्वेयर का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं 1/p टू द पावर क्यूब, 1/p क्यूब आ गया, जो भी आ गया। कि अगर हम एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं and if we want to know the Laplace transform of e to the power a t f t, then the Laplace transform is f p minus a। ये होता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। ये फर्स्ट ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग थ्योरम है। इसके बाद एक सेकंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम भी है। सेकंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग थ्योरम क्या है कि अगर हम एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं, कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का एफ पी है और जी टी कोई इस तरह का फंक्शन है, ठीक है। जी टी जो है ना वो इस तरह का फंक्शन इसने डिफाइन करके दिया हुआ है कि एफ पी माइनस ए और जीरो। ध्यान रखना है फंक्शन इस तरह का होना चाहिए जरूर। टी ग्रेटर देन ए के लिए तो ये है और टी लेस देन ए के लिए जीरो है फंक्शन। तो देखो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल सकते हैं आसानी से। हम एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो निकाल सकते हैं। ये नहीं इस बताएंगे अभी इसको। ये तो अलग फॉर्मूला है। फर्स्ट ट्रांसलेशन शिफ्टिंग थ्योरम है, ये सेकंड ट्रांसलेशन शिफ्टिंग थ्योरम है, ठीक है। तो सेकंड वाले के लिए बता रहे हैं कि अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है हमें तो एफ टी माइनस ए अगर फंक्शन इस तरह से डिफाइन करके दे रखा है, टी ग्रेटर देन ए के लिए ये है, टी लेस देन ए के लिए ये है, तो तब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस वाले का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो e टू द पावर माइनस ए पी होता है, e टू द पावर माइनस ए पी एफ पी। इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे अभी, तब और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक है इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हमें एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मालूम है, ठीक है, एफ टी जो हम पढ़ते आ रहे हैं ऊपर से, एफ टी कोई फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया हमने और वो एफ पी आ रहा है, तो एफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कि टी में अगर मल्टीप्लाई आ गई, जैसे साइन टी का मालूम है, क्या है साइन टी का, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसमें साइन टी में साइन 2t आ गया, तो तब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कि टी में मल्टीप्लाई आ गई। तो ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होता है और ये है 1/a एफ पी अपॉन ए, तब वो ये है हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इस तरीके से ये हमें लगाने हैं। मैंने कोई इस पर मैं क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ कहाँ कहाँ कौन से ये अप्लाई होंगे। ये देखो ये क्वेश्चन है हमारा और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं हमने बताया था फर्स्ट ट्रांसलेशन या शिफ्टिंग थ्योरम में कि अगर हम टी क्यूब का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो बता सकते हो क्या होगा, बताओ क्या था फॉर्मूला हमारा, गामा 4 और पी टू द पावर 4, ये तो था। ये हमारा निकल गया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन अगर इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा e की पावर के किसी फंक्शन की, ये इसकी मल्टीप्लाई आ गई, ठीक है। t का तो निकल गया, तो फिर इसका कैसे निकलेगा, तो इसका बताया कि जो t का कोफिशिएंट है e में, e की पावर में जो t का कोफिशिएंट है वो हमारा t में से माइनस हो जाता है, p में से माइनस हो जाता है, यानी कि p प्लस 3 हो जाएगा। फॉर्मूले में तो p माइनस है और टू द पावर 4, बस ये इसका आंसर है।
p में से ये माइनस होना होता है, तो माइनस तो वैसे फॉर्मूले में और एक माइनस ये है, इसलिए प्लस हो जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे वैसे तो तुम इसको लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। बताइए जरा क्या होगा इसका, 3 अपॉन क्या होगा बताओ, पी स्क्वायर माइनस 9, हाइपरबोलिक वाले में माइनस है। ठीक है, तो ये पी स्क्वायर माइनस 9 हो गया। ये तो हो गया तुम्हारा कि अगर डायरेक्ट करना हो, लेकिन यहाँ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगा के बता रहा हूँ मैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ जाती है कहीं की, वो अप्लाई करनी सीखनी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये है साइन हाइपरबोलिक टी, अगर हमें निकालना है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन हाइपरबोलिक टी। इसमें तो सिंपल ही है, इसमें तो कुछ टी के साथ है ही नहीं मल्टीप्लाई में, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 लिख लेंगे। लेकिन अब इसमें बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, अब इसमें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, वो क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर t में किसी नंबर से मल्टीप्लाई आ गया, जैसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई आ गई, तो उसका फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन ए से मतलब जिसकी मल्टीप्लाई आई है, तो 1 अपॉन 3 और एफ टी अपॉन ए। चलो मैं एक बार लिखता हूँ, पहले वो ही लिखता हूँ। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या थी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, यहीं पे लिखो, एल एफ टी का यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मालूम है, एफ पी है अगर, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी निकालना है अगर हमें, ये क्या था फॉर्मूला, 1 ओवर ए और एफ पी अपॉन ए, ये है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t, अगर हम इसे निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर 3, ठीक है ना, इसके अनुसार ये तो निकल चुका है हमारा, तो 1 अपॉन 3 तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, और 1 ओवर p बाई 3 का स्क्वायर और माइनस 1, यानी कि जहां भी p है ना, p अपॉन a लिखना है, तो इसमें p यहाँ पे है, तो p अपॉन 3 लिख लेंगे और माइनस 1 से सोल्व कर लेंगे, पी स्क्वायर बाई 9 यहाँ आएगा, और ये 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। सोल्व कर लोगे, सोल्व तो तुम, ठीक है ना। इसमें हाइपरबोलिक वाली फॉर्मूला फिर बाद में लगाना पड़ा अंदर, पहले हाइपरबोलिक में लगा लिया और फिर चेंज ऑफ ये स्केल प्रॉपर्टी लगा लिया, ठीक है। डायरेक्ट ही करिए, अगर तुम कर रहे हो तो उससे देखो, ये जो है हमें जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है, और जी टी इसने डिफाइन किया हुआ है कुछ इस तरीके से फंक्शन कि जी टी इक्वल टू e⁻t माइनस ए व्हेन t ग्रेटर देन ए, जी टी इक्वल टू 0 व्हेन t इज लेस देन ए। तो जब इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया हुआ हो, तब हम सेकंड ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं, और उसमें क्या है कि यहाँ पर हमें जो है ना, ये e⁻t जो दिखाई दे रहा है, ये e⁻t, इसको हम ft फंक्शन मानते हैं, कोई ft है हमारा e⁻t, केवल इसे ही मानना है, a जो है इसके साथ में उसे नहीं लेना होता। और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e⁻t का क्या था, 1 अपॉन p माइनस 1, ठीक है ना, जो t का कोफिशिएंट है वो लिखा जाता है। तो जब इतना निकल चुका हो, इसका निकल गया हमारा, तब अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft हमें मालूम है, और हमें इस ft के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को जब इस तरह से डिफाइन किया हुआ है ft फंक्शन हमारा, तब बाय ट्रांसलेशन और शिफ्टिंग थ्योरम सेकंड ट्रांसलेशन उसमें क्या था कि अगर इस तरह के किसी फंक्शन का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो जो इस तरीके से इसने डिफाइन किया हुआ हो, जिसमें हम ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हों, तो तब उसमें उसका फॉर्मूला था
ई टू द पावर माइनस ए पी और एफ पी, ये उसका फॉर्मूला है। एफ पी जो है ना वो ये है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये एफ पी है। तो ई टू द पावर माइनस ए इसमें ए दे रखा है इसने, तो इसे ए लिख लेंगे हम, ए पी, और एफ पी ये दे रखा है इसने 1/p-1, ये लिख देंगे। तो इस तरह से इसका ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाता है। हाँ ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है इसको। अब पूरा हमें वो पूरा एक्सटेंड करके निकालते थे ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे इससे पहले हमने निकाले, है ना। इसका यही पता करना है कि ऐसे हम कर सकते हैं अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका निकाल लें, अगर यहाँ कोई ऐसा फंक्शन हो, हाँ नहीं, अगर किसी भी तरीके से कर दो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलवाना चाहता है हमारे से, इसमें हमें ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, हमारे से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलवा रहा है उसे निकाल देंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन डिफाइन करके ये फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो वो एफ टी माइनस ए है, तो ये ए है, टी का कोफिशिएंट नहीं है यहाँ, ठीक है। तो अब इसको एफ टी हम लेंगे साइन टी, एफ टी हमारा यहाँ क्या है साइन टी, और साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे हम, तो कितना होगा 1/p² + 1, ठीक है ना, ये होगा। ये तो हो गया एफ टी का, केवल इसमें ए को हटा के मानना होता है हमें, ठीक है। अब ये ए है, तो अगर इस तरह कोई फंक्शन डिफाइन किया हो तो सेकंड ट्रांसलेशन है शिफ्टिंग थ्योरम में क्या फॉर्मूला लगता है, ई टू द पावर माइनस ए पी अपने आप ही ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई में आ जाता है, और एफ पी जो हमें फंक्शन हमने ये जो निकाला है एफ पी, तो इसे रखेंगे ई टू द पावर माइनस ए पी, ए की वैल्यू क्या है π/3, हाँ ये रखनी है, ए की वैल्यू रखेंगे, तो π/3p या p π/3 लिख दो, और ओवर p² + 1, ये हो गया बस इसका आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से हमें निकालना है।